हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर का ये हमारा 8 लेक्चरर है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे, हम जल्दी से उसको रिकैप कर लेते हैं एंड हम क्या कर लेते हैं, आगे टॉपिक को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट तो हमने इस टॉपिक में बहुत सारा टॉपिक था जिसको हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा टॉपिक, है ना। हमने बहुत सारे टॉपिक को इसमें क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। एंड इसमें से हम ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ना। तो देखो, एंड इसमें देखो हमने क्या देख लिया था, हमने सोलर सिस्टम। अब तो हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता चल गया ना कि सोलर सिस्टम जो होता है उसमें जो अर्थ होते हैं ना, कैसे वो किसमें होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं, है ना। जिसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट में देखे थे सन के अराउंड कौन, एलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, हमारा हमारा कौन रिवॉल्व करता है, हमारा अर्थ। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा फोकस होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कई, एंड इसी के थ्रू क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। ये देखा था हमने, केपलर्स लॉ भी हमारा क्लियर हो गया था, है ना। लॉ ऑफ एरियाज भी हमने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर रूल भी हो गया हमारा, ठीक है। हमने फ्री फॉल देखा था। अब तो फ्री फॉल तो बहुत अच्छे से, हाँ, फ्री फॉल मतलब देखो कोई भी चीज गिर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये फ्री फॉल है, ठीक है। इसमें तो एयर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन किसके थ्रू होता है, ग्रेविटी के थ्रू होता है ना। एंड ये जो एक्सेलरेशन होता है ये यूनिफॉर्म में होता है। कैलकुलेशन भी देख लिए थे हमने इसमें, ठीक है। जिसमें हम जी की वैल्यू निकाल लिए थे, वेरिएशन के थ्रू हमें ये पता चला कि जो अर्थ होता है ना, ठीक है, जिसमें जितना कम रेडियस होगा अर्थ, ठीक है, पोल के कंपेयर हमारा जो इक्वेटर साइज होता है उसमें क्या होता है, ग्रेविटी ज्यादा हो, ग्रेविटी कम होती है ना, एंड रेडियस पे पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग ये भी देख लिया था हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड गिर है तो वो पॉजिटिव में होगा, एंड वर्टिकली अपवर्ड जो होता है वो हमारा माइनस में होता है। जिसमें हमने जी की वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं, है ना। एंड हमने मास देख लिया था। जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, मास का हमने देखा था कि मास एक कांस्टेंट है, ठीक है। एंड ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड मास कैसा यूनिट हमारा होता है, किलोग्राम में होता है। वेट देख लिए थे, वेट एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड एंड ये डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है ना। जैसे कि हम फोर्स को बोल सकते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये इस ये वर्टिकली डाउनवर्ड साइड होता है ना, ये इस साइड। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये वेट इज इक्वल क्या होता है, ये फोर्स, ठीक है, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन ये देखे थे हम। एंड द यूनिट्स ऑफ वेट न्यूटन होता है, यू, है ना। क्योंकि हम फोर्स का ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, न्यूटन लेते हैं, तो हमारा वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या होगा, न्यूटन ही होगा। मास हमने ये वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, हम डिफरेंस भी देख लिए। एंड हमें ये क्या कह रहा है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/, हमें पता चला कि अगर कोई अर्थ पे क्या है, उसका ग्रेविटी है, तो अगर मून पे उसकी उसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी क्या होगी, 1/6 होगी, है ना। किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में, है ना। एंड थ्रस्ट हमने देखा था, थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स। एंड प्रेशर देखा था, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स, ये हमारा प्रेशर इज इक्वल होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं ना, फोर्स, ठीक है। फोर्स अपॉन क्या होता है, ये हमारा प्रेशर इज इक्वल, फोर्स अपॉन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे हम लोग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वो प्रेशर क्या होता है, ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा एरिया होगा उसमें उतना ही कम प्रेशर लगेगा, एंड जितना ज्यादा क्या बोलते हैं, जितना कम एरिया होगा उसमें उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। इसके थ्रू हम इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे थे, है ना। क्या क्या एप्लीकेशंस देखे थे, जैसे कि ये हम साफ फिल्स वाली देखे थे, है ना। एंड हमने क्या देखा था, हमने ये नाइफ कटिंग एज के बारे में देखे थे। ये इसमें रोड रेल इसलिए लगा रहता है ताकि ये एरिया को, ज़्यादा एरिया कवर कर सके, एंड इसमें जो
प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ना, वो उसमें क्या करके, ताकि प्रेशर जो लग रहा है वो कम लगे, इसीलिए, है ना। हमने ये बैक वाला देख लिया था, हम देखे थे कि ये जो ट्रैक्टर वगैरह यूज होता है इसमें क्या होता है, क्या इसमें बड़ा बड़ा हम लोग क्या यूज करते हैं, ये टायर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट ना हो, इसीलिए। एंड प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो अर्थ के अंदर आ जाएगा, है ना। प्रेशर एंड फ्लूइड्स देखा था हमने, तो हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था, क्या देखा, प्रेशर इन फ्लूइड्स, हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा था बच्चों, हमने कहा था कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, क्या होता है फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हमारा वो होता है, ये फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स उसको बोलते हैं जो इजिली फ्लो होता है। तो क्या क्या इजिली फ्लो होता है, एक तो गैसेस इजिली फ्लो होते हैं, एंड हमारा फ्लूइड्स, है ना, ये देखा था हमने। एंड ये फ्लूइड्स एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड, ये क्या होता है, ये अपवर्ड साइड में, जैसे कि ये वर्टिकली, ये डाउनवर्ड, तो ये अपोजिट जो ग्रेविटी फोर्स लगता है ना उसके अपोजिट, ये प्रेशर फ्लूइड्स में हमने इसमें देखे थे, है ना, जैसे कि ये, मतलब इसमें, अब देखो हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या टॉपिक देखा था, हमने देखा था बायोन्सी। तो बायोन्सी क्या होता है, हमने देखा था कि दी टेंडेंसी ऑफ लिक्विड एक्सर्ट इन अपवर्ड फोर्स ऑफ, ये ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करता है ना, क्या देखा था हमने, ये ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि हमने लिया था, एक बॉल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये एक बॉल ले लेते हैं, इसमें वाटर क्या कर लेते हैं हम, वाटर डाल दिए रहते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या करते हैं, एक बॉल को हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर देखो इसको अपने फिंगर से इसमें थोड़ा प्रेशर डालो, किसमें प्रेशर डालो, ये बॉल में थोड़ा हम लोग, तो ये क्या होगा, अगर देखो ये तो सबसे फर्स्ट कि इसमें तो प्रेशर लगेगा ही, तो ये क्या करेगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी फोर्स लगता है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। चलो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक अपने फिंगर से इसको प्रेशर करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 सेकेंड के लिए जो बॉल है ना ये अंदर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। एंड इसको जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक इसके नीचे वाटर, ये जो वाटर होता है ना, वाटर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, वो फोर्स को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, क्या बोलते हैं, इसी जो फोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये हमारा डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड में कौन, ये हमारा ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, ये हमारा ग्रेविटी है ना, ये हमारा ग्रेविटी है, तो इसके अपोजिट में ये हमारा क्या है, ये हमारा टब है जिसमें बॉल रखाया है, तो ये अपवर्ड साइड में होता है, ठीक है, एक फोर्स लगाता है, ये कौन लगाता है, ये हमारा जो वाटर है ना वो लगाता है, ठीक है। फ्लूइड जो है ना, जो फ्लूइड्स इसमें है वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी के अपोजिट एक वर्क लगाता है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोन्सी, ठीक है। एंड इसका जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं बायोन्ड फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड देखो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये अब देखो यहीं पर हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे ना, ठीक है। अब देखो हमने प्रीवियस क्लास में जैसे कि प्रेशर इन फ्लूइड्स में हमने देखा था कि प्रेशर इन फ्लूइड्स में हम जितना, मतलब ये जितना, ये जो प्रेशर इन फ्लूइड्स होता है ना, ये जितना ज्यादा, अपन बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा ये डीप, ये कंटेनर के डीप में होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज्यादा डीप में होगा ना, जितना ज्यादा वेट कवर करेगा, उतने ही ज्यादा इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, किसमें। एंड इसी को हम लोग कल इसी में हम लोग देखे थे कि अगर इसको होल्ड कर देते हैं, इसके, ठीक है, होल्ड कर देते हैं, तो इसमें से क्या है, वाटर जेट, और ये जो जेट क्या होगा, ये जेट जो हो रहा है ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका जो एंगल है ना, वाटर जो निकलेगा जेट, तो इसमें इसका जो एंगल होगा वो ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा एरिया कवर करेगा, एंड उसके ऊपर जो होल है जेट, उसमें से वाटर जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसके कंपेयर में कम होगा। तो ये तो मैं बताई थी कि जितना ज्यादा ये हमारा ग्रेविटी के अंडर जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि इसमें फोर्स भी लग रहा है ना, इसमें ग्रेविटी फोर्स भी है, तो जितना ज्यादा ये वेट नीचे आएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा,
प्रेशर लगेगा, एंड इसी की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा होल रहता है इसमें से जेड मीन्स पानी जो है वो ज़्यादा निकलता है एंड एंगल प्रेशर के साथ निकलता है, एंड इसके बाकी जो होल्स है ना उसमें से कम एंगल से निकलेंगे। ठीक है, ये देखे थे हमने। ठीक है, फिर हमने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बाउंड फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम अपन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड, एंड डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, ए लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड उस जो ऑब्जेक्ट लेंगे ना, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा एक टब है। ठीक है, इसमें वाटर रखा है, इसमें हम डाल देते हैं बॉल। क्या होगा, एक बॉल क्या करेगा, ये एक एक यहाँ पे, ये यहाँ पे डाल देते हैं। एक बॉल क्या करेगा, अगर मान लो हम आयरन का एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। किसके अंदर डूब जाएगा वो, ठीक है, ये हमारा टब है, यहाँ पे टब, ठीक है, इसमें पानी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो ये जो टब रहेगा ना, इसमें एक बॉल है जो डूब जाएगा, एक जो बॉल है जो ऊपर में क्या करते रहेगा, ये तैरते रहेगा, एंड एक बॉल है जो इसके आधे हिस्से में, ये थोड़ा डूबा हुआ है, ये ऊपर ही में रहेगा। तो ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि ये जो बॉल है ना, तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर अपन, ये जो बॉल है, बॉल की डेंसिटी, इसमें हम बोल सकते हैं कि एक बॉल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वाटर की डेंसिटी पे ऊपर, जो लिक्विड है ना उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम ये क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे देखो एक और बॉल है, ये, तो इसमें क्या है, इसकी जो डेंसिटी है ना ये ज्यादा है। ठीक है, इनकी जो डेंसिटी है, मास वॉल्यूम है, वो ज्यादा है, इसीलिए वो क्या किया, वो वाटर में डूब गया। एंड ये क्या है, देखो, मतलब इसमें तुम लोग ध्यान देना ना, इसमें एक हमारा क्या फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, ये हमारा, एक तो हमारा ये ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तभी तो सब नीचे हो रहा है ना। और उसी तरह इसमें देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलिए, ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये पता है। वॉल्यूम देखे थे एंड वाटर देखे थे, है ना। तो ये जो बॉल है ना, तो ये आधा तैरते हुए क्यों रहता है, तैरते क्यों रहता है, बिकॉज ये जो वाटर है ना, ये तैरते इसलिए रहता है क्योंकि देखो, इसमें ये डूब गया, क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, इधर से भी फोर्स लग रहा है एंड इधर से, तो हम लोग याद है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि एक होता है रिजल्टेंट फोर्स, क्या लॉ ऑफ मोशन में पढ़े ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखे थे हैं, हमने देखा था कि एक रिजल्टेंट, एंड जिसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इसको हम एक फोर्स लगा, इस एक बोलते हैं हम नेट फोर्स भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इधर से भी हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इधर से भी, है ना। तो जिसमें क्या होता है, जिसका ज्यादा रहता है फोर्स, ठीक है, वो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये ज्यादा है, किसके, ये जो बॉयंट फोर्स जो लग रहा है ना उससे ज्यादा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये डूब गया। एंड इसमें जो फोर्स लग रहा है बॉयंट फोर्स, एंड इधर से जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है, तभी तो ये क्या करते रहता है, ये तैरते रहता है। एंड इसमें जो फोर्स है, इसका जो बॉयंट फोर्स है ये ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, इसका जो बॉयंट फोर्स है ना, ठीक है, ये ज्यादा है, तभी तो ये क्या कर ऊपर में तैर रहा है। एंड इसका जो मास है, एंड यहाँ इसका जो वॉल्यूम, इसका डेंसिटी सब क्या है, कम है ना। ठीक है, इसके कंपेयर में इसीलिए क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो ये बता रही थी कि आपको कि ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि ये बॉल था वो डूब गया, ये बॉल था वो तैर तैर रहा है, एंड ये जो बॉल है वो नीचे क्या है, ऊपर ही तैर रहा है, ये क्या है, ना ही ज्यादा डूबा हुआ नहीं है, कुछ कुछ से यहाँ इसमें का डूबा हुआ है, तो इसी को मैं बोल रही थी। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पॉइंट ये कि डेंसिटी मीन्स क्या समझते हैं,
हालांकि हमने प्रीवियस क्लास में ये जो टॉपिक है हमारा डेंसिटी, इसको पढ़ लिए हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक बार और क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो डेंसिटी क्या होता है पता है? डेंसिटी वो होता है, यहाँ पे यहाँ पे गिवन है, लिखाया है, देखो कि द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इज इक्वल होता है मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के मास जिसको हम लोग डेंसिटी को d से एंड मास को m से एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के वॉल्यूम को v से, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो देखो, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ डेंसिटी मीन्स क्या समझोगे। हाँ, हम ले लेते हैं एक भीड़ वाली जगह, ठीक है। अब भीड़ वाली जगह है मतलब उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, उनमें स्पेस कम रहेगा एंड बहुत सारे लोग वहां पे खड़े रहेंगे, ठीक है। एंड एक जगह ऐसा लेते हैं जहाँ पे सिर्फ एक दो ही लोग रहते हैं, एंड इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक बॉल ले लेते हैं, मतलब एक टब जिसमें बहुत सारे बॉल, हमने केमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ा था कि हम एक बॉल क्या करते हैं, हमने उसकी उसकी पार्टिकल के बारे में पढ़ा था ना, कि जो एयर होता है ना, एयर एयर का जो सॉरी एयर का जो हमारा क्या पढ़े थे हम, एयर के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर में होते हैं, उसी तरह इसमें भी डेंसिटी को समझो कि अगर मान लो इसमें बॉल लिटरली मतलब इस तरह से है इसमें कि वो क्या ना सके, हिल ना सके, एंड इसमें एक एरिया ऐसा है जिसमें एक दो बॉल है, क्या है, एक दो बॉल है। तो कौन से वाला टॉपिक क्या बोल रही थी मैं, कि किसमें ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है, तो मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। वहीं पर एक हम ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं फॉरेस्ट जिसमें बहुत सारे प्लांट्स है ना, और एक फॉरेस्ट, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कम फॉरेस्ट कम प्लांट्स है ना, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स है ना, प्लांट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एंड इसकी कम। तो यहाँ पे ये समझ में आया डेंसिटी मतलब वहां से बहुत सारे उसमें स्पेस कम रहेंगे एंड उसमें बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे किसके, प्लांट्स के, है ना, मतलब वैरायटी, और उसमें बहुत सारे रहेंगे, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एंड इसकी डेंसिटी कम। तो यार इसी को आप बोल सकते हो कि जो वाटर होता है मतलब उसमें स्पेस होता है, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक सॉलिड और उसमें कंपेयर कर रही हूँ, एक सॉलिड में कंपेयर करते हैं और एक गैसेस में। तो हमेशा याद रखना कि सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, और कंपेयर टू ये गैस की, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी फिर सबसे कम किसकी रहेगी, गैस की, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो गैस होता है ना, गैस में बहुत सारे स्पेस होते हैं, तो यहाँ पे गैस की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो ये होता है, ठीक है ये। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हम क्या लिए थे, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, इधर देख लेते हैं, ये है हमारा, हम मास, तो मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ये होगा हमारा जी, मास का होता है केजी, एंड वॉल्यूम का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मीटर के, ठीक है। तो ये होता है इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट, ठीक है, ठीक। एंड यहाँ पे हम इसके अब देखो, हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिड्स, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, क्या है, साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट आर्किमिड्स एक प्रिंसिपल है, इसके में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिड्स प्रिंसिपल, ये क्या है इनके, सबसे पहले तो ये कि ये आर्किमिड्स क्या, हमारा ये प्रिंसिपल थ्योरी होता क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट की ये कि अब देखो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ठीक है। एंड इसके यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है इसमें इसके एप्लीकेशन जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले आप इसको समझ लो कि एक्चुअल में ये है क्या, देन यहाँ पे आप इसको हम इसको समझ आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट कि ये होता क्या है, तो ये क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट्स होता है ना, ठीक है, वो क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये, ठीक। कभी ध्यान दिए हो कि देखो
इतना बड़ा जो हमारा शिप होता है, ठीक है, ये जो शिप होता है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा ना अभी कि ये वाटर में क्या नहीं होता, ये वाटर में क्यों नहीं डूबता, क्यों नहीं डूबता, ठीक है, जबकि इतना बड़ा होता है ये, है ना, तो इसे तो पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता, तो ये हमारा क्वेश्चन है ना, अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो सबसे फर्स्ट की आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, तो ये कहता है कि देखो सबसे फर्स्ट की यहाँ पे मैं बता रही हूँ, हम क्या ले लेते हैं, एक बाउल ले लेते हैं, ध्यान से देखना ना, ये हमारा बाउल है, इसमें हम वाटर लिक्विड डाल दिए रहते हैं, ठीक है, अब लिक्विड वाटर कुछ भी ले लें, ठीक है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं एक पिन को, ठीक है, जो हमारा पिन होता है ना स्ट्रिप उसको, तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है, या फिर हम पेन ही डाल देते हैं, तो पेन को अगर हम वाटर में डाल दें तो वो डूब जाएगा, एंड वहीं पर एक बॉल ले लें हम, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डूबेगा क्या, डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं, डूबता, वो तैरते रहता है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ये जो हमारा जो हम लोग पेन लिए रहते हैं ना, इसकी जो डेंसिटी होती है, वो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है उससे क्या होती है, वो लिक्विड की डेंसिटी, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है एंड वॉल्यूम, वो ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, ये लिक्विड के कंपेयर में, इसीलिए वो क्या करते रहता है, ये वो ऊपर में, अभी बताइए डेंसिटी क्या होता है, तो ये क्या कहता है, ऊपर में ये तैरते रहता है, वहीं पर यहाँ पे देखो ये डूब जा रहता है ना, एंड यहीं पे देखो तो बॉल क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, इसकी जो वॉल्यूम होगी एंड इसकी जो डेंसिटी होगी वो किसके कंपेयर में, ये हमारा जो लिक्विड है ना, लिक्विड के कंपेयर में ये क्या होगा, लिक्विड के कंपेयर में वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, इसीलिए अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये जो बॉयलेंट फोर्स होता है इसमें कम लगता है, इसीलिए अब देखो ये फर्स्ट था ना हमारा, सेकंड ये कि अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, एक हैवी जिसका मास ज्यादा हो, उसको हम क्या करते हैं, हमारे ये टब में वाटर रखाया है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम होल्ड कर देते हैं, यहाँ पे एक बाउल कर देते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से, तो अगर हम कुछ हैवी मास ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं, किसमें डालते हैं, इसमें कुछ हैवी मास ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं, तो तुम ध्यान दिए होगे कि इसमें का जो पानी होता है वो या तो क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, अगर अभी तो फिलहाल ये होल है तो इसमें डालेंगे तो ये हैवी हो, ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, एंड इसमें जो वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, अब ये डालेंगे तो कहाँ रखेगा वो, बाकी वाटर तो ऊपर आएगा ही, तो यहाँ पे होल से इजेक्ट हो गई, यहाँ पे क्या होता है, वाटर आ जाता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, इसी को बोलते हैं कि ये जो वाटर होता है ना, वाटर, ये जो बॉयंट फोर्स यहाँ पे लगता है, बॉयंट फोर्स फॉर डायरेक्शन में, ये इसका जो फोर्स होता है ना, ठीक है, ये बॉयंट फोर्स जो होता है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम जो होता है वाटर के, जिसको हम लोग डिस्प्लेस किए रहते हैं ना, डिस्प्लेस के वाटर से इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, अगर हम किसी चीज को पानी पे डालते हैं तो वो उस एरिया को कवर करता है, एंड ये क्या हो जाता है, ये नीचे डूब जाएगा, एंड इसका जो पानी रहता है वो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा हैवी चीज अभी हम लोग क्या करते हैं, ये बॉल जो टायर है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो इसमें का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, देखोगे, एंड यहाँ ऊपर से ये गिरने लगेगा, क्यों गिरने लगता है, उसी तरह क्योंकि ये जो बॉयंट फोर्स जो डल रहा है ना नीचे से, तो ये कहता है कि ये जितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, ये जितना एयर कवर करेगा, ये जो एयर है ना, यहाँ पे जितना एरिया बोल सकते हैं अपन, जितना एरिया कवर करेगा उसके क्या होता है, उस डिस्प्लेस के वाटर के इक्वल होता है, मतलब ये जो बॉयंट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बॉयंट फोर्स
buoyant force for, ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल होगा यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इसमें डालते हैं तो जितना एरिया कवर करेगा मतलब वो यहाँ स्टेबल हो जाएगा, तो जितना स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये जो बॉयंट फोर्स लगेगा उतना डिस्प्लेस करेगा, मतलब जितना एरिया कवर करेगा, डिस्प्लेस किए वाटर, मतलब ये वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इसके जो बॉयंट फोर्स लगेगा, जो बॉयंट फोर्स होता है डिस्प्लेस के वाटर के वेट से क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब हम जितना किसी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं, ठीक है, किसमें डाल रहे हैं, तो उसमें पानी क्या करेगा, अगर मान लो तुम बॉटल में रखे हो एंड बॉटल में बहुत सारा तुम क्या डाल दो, जैसे चौक डाल दो, कुछ भी मतलब जैसे कि हम पेन डाल देते हैं या फिर हम कुछ हैवी सा क्या डाल लेंगे, बॉटल में हम एक हैवी सा स्टोन डाल देते हैं, तो उसका वाटर रहेगा वो तो पहले से ही क्या रहेगा, वो फुल रहेगा एंड उसका वो बाहर से क्या करने का, गिरने लग गया। तो ये कहता है जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट में नीचे से जो बॉयंट फोर्स सकते हैं ना, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, वो जो वाटर गिर रहा है बाहर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के इक्वल होते हैं, मतलब वो उतना ही कवर करे जितना वो बाहर निकाल रहा है पानी। यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि ये जो बॉटल में ये पानी है ना, जब ये बाहर गिरेगा जितना उतना ही बाहर गिरेगा जितना उस ऑब्जेक्ट उस बॉयंट फोर्स पे क्या करेगा, अप्लाई होगा ये। एंड यही रीजन होता है कि अब देखो यहाँ पे हम लोग ये इसके एप्लीकेशंस में देखते हैं, तो यही देखो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट की इम्पोर्टेंट है, क्या है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है, ये तो हमें पहले से ही पता है ना। एंड हाइड्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड आर्किमिड प्रिंसिपल, एंड किसकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी डेंसिटी, सॉलिड की ज़्यादा होगी एंड उससे कम लिक्विड की होगी एंड उससे भी कम क्या होगी, किससे कहोगे, ये सॉलिड, ये लिक्विड एंड ये गैस की, है ना। एंड लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन द प्यूरिफायर ऑफ मिल्क, अब देखो यहाँ अगर हम लोग किसी लेक्टोमीटर यूज किसके डिटरमाइन के लिए कि मिल्क के प्यूरिफायर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ये आर्किमिड प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। एंड फोर्थ की ये कि आर्किमिड प्रिंसिपल इज यूज टू क्या है, डिजाइनिंग सब माइनर, तो ये मैरिन ये क्या होता है कि जो हमारा शिप्स होता है यहाँ पे ये डूबता क्यों नहीं है, तो देखो अभी मैं बताई कि ये जितना एरिया कवर करेगा ना, मतलब इसके नीचे से एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स बोलते हैं ना, तो ये जितना एरिया जितना जितना ये जो बॉयंट फोर्स होगा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, ये इसको ये हमारा ग्रेविटी डायरेक्शन में होगा, तो जितना फोर्स करेगा जितना इसको अपना वाटर डिस्प्लेस कहाँ करेगा, एंड इसमें क्या होते हैं, ये जो शिप्स होते हैं ना, इसमें गैसेज होती है ना, क्या होती है, गैसेज होती है, एंड जिनकी डेंसिटी जितनी कम होगी हमें पता है कि वो ऊपर में तैरने लगेगा, तो इसमें तो गैस भी होता है ना। एंड जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि ये हम एयर है, क्या है, एयर है ना, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे जैसे कि वाटर में जो ऑयल होता है वो कैसे रहता है, ऑयल क्या होता है उसमें फ्लो होते रहता है, उसमें तैरते रहता है ना, मतलब तो ये जो ऑयल है ना, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से भी मतलब वाटर से भी कम होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं ऊपर में वो तैरते रहते हैं। उसी तरह ये अगर इसको डिस्प्ले, अब देखो ये इसलिए नहीं डूबता क्योंकि अभी हम लोग तो जितना ये भी बॉन्ड फोर्स लगा रहा है एंड ये भी फोर्स लगा रहा है, तो ये जितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए अपना मतलब जितना जितना बॉयंट फोर्स इसमें एक्सर्ट हो रहा है उतना वाटर डिस्प्लेस करने के लिए इसको एक स्पेस चाहिए, मतलब तो कहाँ करेगा ये वाटर, कहाँ करेगा, कहाँ डिस्प्लेस करेगा, वो जो वाटर
जो बॉयंट फोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं कर सकता है, इसीलिए ये क्या होता है, जो शिप होता है वो डूबता नहीं है वो, ठीक है। तो ये था, एंड इसमें से हम तो आई होप कि ये टॉपिक आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा एंड इसके एप्लीकेशन भी, ठीक है। यही होता है कि ये बॉन्ड यही होता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा उसमें बॉन्ड फोर्स लगेगा उसके नीचे, ठीक है, जितना बॉन्ड फोर्स लगेगा एंड जितना प्रेशर यहाँ पे आएगा वो नीचे स्टेबल होने के लिए, एंड उतना ही वाटर वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब उस लिक्विड के जितना, लिक्विड के वेट के जितना वाटर डिस्प्लेस कर लेगा, इसी की वेट के वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड यही होता है कि कुछ हम एक हैवी स्टोन डाल देते हैं जिससे वो क्या होता है, वाटर में क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है, वो अंदर स्टेबल हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इन 560 kg, कैलकुलेट डेंसिटी, इसकी एंड ऐसा यूनिट से फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चंस है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो इसकी डेंसिटी को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जी, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले की डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। डेंसिटी का क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है, हम किसका, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी का, है ना, डेंसिटी इज इक्वल, हम जिसको मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि D इज इक्वल एम बाई वी, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है, क्या है, मास गिवन है, इनको वॉल्यूम भी गिवन ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मास कितना गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉल्यूम इन स्टील मास। तो यहाँ पे गिवन है तो मास हम ले लेते हैं 115, क्या है हमारा ये 16 है ना, क्लियर है। एंड अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, तो हमारे इससे हमें डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, 1 इधर आएगा, 2 8 ये 16 हो गया, एंड 0 तो 2 0, ठीक है। तो डेंसिटी कितना निकल गया, 7800 kg पर मीटर क्यूब, ये क्या है, हमारा डेंसिटी है, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज ए वॉल्यूम 20 centimeter, calculate the density of the object if the density of water be 1 kg। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले तो गिवन क्या है, हम सॉल्व करते हैं इसको। kg स्टेट वेदर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगा हमारा 50, ठीक है, एंड 20 क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम भी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में ये हमारा D इक्वल होता है एम वी, एम क्या है एंड वी क्या है 20, और ये D हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या, इसमें क्या आ जाएगा, 2 2 2 4,
ठीक है 0.5 कैसे आ गया 2 to the 4 1 इधर आ गया 10, ठीक है पॉइंट डाल दिए तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 ग्राम, ये हमारा डेंसिटी, ठीक है क्या निकल गया ये। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी कितना है 1 kg है। तो इसमें क्या होगा देयर फॉर ऑब्जेक्ट विल बी सिंक, वो वाटर में क्या हो जाएगा वो डूब जाएगा, ठीक है वो फ्लोट होगा कि डूब जाएगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो हम लोग कैलकुलेट की डेंसिटी निकाल लिए, किसका डेंसिटी निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन डेंसिटी किसकी, सिंस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है किससे ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा ये वाटर, ये क्या हो जाएगा डूब जाएगा, हमने पढ़ा ही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास, मास की जो वॉल्यूम है वो कितना है 500 ग्राम, एंड क्या करना है 350 उसका क्या है 350 सेंटीमीटर में इसको फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला तो पता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट विल बी डेंसिटी इज होल्ड, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 500 को हम लोग क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 350, इसको हम क्या करेंगे कैंसल, ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा 35 तो इसका आंसर आ जाएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कोर सॉलिड, उसको क्या करना है उसको कितना वाटर डिस्प्लेस किया है ये फाइंड करना है। तो क्या होगा इसमें हम सबसे हमें तो गिवन है क्वेश्चन में, हमें पहले क्वेश्चन में दिखाया थी 1 ग्राम वाटर की डेंसिटी थी, ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर फॉर्मूला है, मास ऑफ वाटर कितना था, मास ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है, ठीक है एंड 350, तो यहाँ पे 350 और ये हमारा मास ऑफ वाटर, हमें कितना वाटर डिस्प्लेस करना होगा ये हमें फाइंड करना है ना। तो क्या होगा ये इधर जाएगा, ये हमारा मास ऑफ वाटर इधर आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ वाटर एंड इक्वल ये से साथ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 350, ठीक है तो कितना हो जाएगा 350 ग्राम, तो कितना वाटर डिस्प्लेस करना होगा उसको 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस करना होगा, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है तो हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड की डेंसिटी निकालनी होगी, डेंसिटी समझ में आ गया ना, ठीक है सॉलिड पॉन क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.42 हम लोग पहले निकाल लिए हैं, ठीक है अपॉन हमें वाटर की डेंसिटी पता है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा हमारा 1. क्या हो जाएगा 1.42 क्योंकि ये 1 डिनोमीटर में तो इससे क्या हो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 सॉलिड की, ये किसकी डेंसिटी निकल गई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड की निकल गई, क्लियर है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है विल इट फ्लोट और सिंक वाटर, तो सिंक क्या कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी इज सॉलिड, कितना सॉलिड का डेंसिटी कितना निकला 1, यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी हम लोग अभी निकाले हैं, ये सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी 1.42 निकल गया, ठीक है देन रिलेटिव डेंसिटी वाटर की जो डेंसिटी है वो कितना है 1 है, हम लोग इस ये वाले चैप्टर में पढ़े हैं, इसमें इसकी जो वाटर की डेंसिटी गिवन है ना 1, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हैवी पार्टिकल हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है वाटर डेंसिटी 1 थी एंड जो सॉलिड की कितना निकल गए 1.42, तो ये क्या हो जाएगा ये ज़्यादा है मतलब ये क्या हो जाएगा
सिंक हो जाएगा जी। ठीक, क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।